खोपड़ी में जो बैठा है मन, वो कब भरा जा सका? कौन सा मनुष्य का मन भरा जा सका है, कब भरा जा सका है? और क्या पता है कि मन बिल्कुल भिक्षुक है? मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता। कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती है। एक फकीर अकबर से मिलने गया था। उसके मित्रों ने उससे कहा था कि अकबर से कहो, इतना तुम्हें प्रेम करता है तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक मदरसा खोल दे। तो फकीर गया। जब वो पहुंचा तो अकबर सुबह की नमाज पढ़ रहा था। वो फकीर पीछे खड़ा हो गया मस्जिद में। नमाज पूरी हुई। अकबर ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे परमात्मा, मेरे राज्य को और बढ़ाकर, मेरे खजानों को बढ़ाकर, मेरे धन को बढ़ा, मेरी दौलत को बढ़ा। वो फकीर हैरान हो गया। उसने कल्पना न की थी कि अकबर भी मांगता होगा। वो वापस लौटने लगा सीढ़ियों से। अकबर उठा तो उसने देखा, उसने चिल्लाया कि कैसे आए और कैसे वापस लौट चले। उस फकीर ने कहा, मैंने सोचा मैं बादशाह से मिलने जाता हूं, पाया यहां भी एक फकीर बैठा है। और जो खुद ही मांगता है उसको और मैं मांग के लज्जित करूं तो शोभा नहीं देता। तो तुम जिससे मांगते थे, अगर मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे, लेकिन अब तुमको बीच में लेने का कोई भी कारण नहीं है। अकबर भी मांगता है, सम्राट भी मांगते हैं। इसलिए दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जिनके पास कुछ नहीं होता और मांगते हैं, और एक जिनके पास सब होता है फिर भी मांगते हैं, लेकिन भिखारी होने में कोई फर्क नहीं होता है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ आपके पास हो, इससे इस भ्रम में न पड़ जाएं कि आपके भीतर का भिखमंगा मर गया। भिखमंगा मरता ही नहीं, भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता। मन मांगे चला जाता है। क्यों मांगे चला जाता है? और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं फिर भी मन का खालीपन जहां के तहां बना रहता है, सुरक्षित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, सबके पास कुछ ना कुछ है। क्या उस कुछ से आपके मन का कोई कोना भी भरा? कोई कोना, छोटा मोटा कोना भी, अगर मन का कोई छोटा मोटा कोना भी भर गया हो तो आशा बन सकती है कि कभी पूरा मन भी भर जाएगा। लेकिन अगर मन का कोई कोना भी नहीं भरता, जो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे मन की इंच भर जमीन भी नहीं भरती, तो फिर हम कितना ही इकट्ठा कर लें उससे मन नहीं भर सकेगा। जरूर कोई बात है जहां हम इकट्ठा करते हैं और जहां मन की रिक्तता है, ये कोई दो तल पर होगी। इन दोनों के तल अलग होंगे, इसलिए हम एक तरफ इकट्ठा भी करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ मन खाली का खाली भी रहा आता है। शायद हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता। जो हम इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, पहुंचेगा भी कैसे? जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है, और जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? भीतर और बाहर का जोड़ ही क्या? ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो, मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली रहूंगा। मन है खाली, जो खाली है वो भीतर है, और जो भराव की सारी चेष्टा है वो बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए तो कितना ही धन हो, दरिद्रता नहीं मिटती, पॉवर्टी नहीं मिटती, भिखमंगापन नहीं मिटता। किसी का नहीं मिटा, सिकंदर का नहीं मिट सकता, नेपोलियन का नहीं मिट सकता, स्टालिन या हिटलर का नहीं मिट सकता, हेनरी फोर्ड
या कार्नेगी का, या किसी और का नहीं मिट सकता। कितना ही धन हो, कार्नेगी मरता था तब उसके पास 4 अरब रुपए थे, लेकिन मरते वक्त बहुत उदास था। और किसी मित्र ने पूछा कि इतने उदास हो, तुम तो प्रसन्नता से मरो, कम से कम तुमने तो बहुत इकट्ठा किया। कार्नेगी ने कहा, सब योजनाएं असफल हो गईं, मेरे इरादे 10 अरब इकट्ठा करने के थे और केवल 4 ही मैं इकट्ठा कर पाया। केवल 4 और 10 की योजना थी, और इस भूल में ना रहे कि 10 इकट्ठे हो जाते तो योजना वहीं टिक जाती, योजना आगे चली जाती।